अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमारी सहायता किया, मदद किया। हमारे आप संग साथ हैं और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी सहायता के द्वारा, अपनी अगुवाई के द्वारा हमारे लिए पिता परमेश्वर आप उपाय करते हैं। और हमसे पिता परमेश्वर निरंतर पिता आप अपनी महिमा लेते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी आज की रात्रि में पवित्र उपस्थिति में हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब इन्होंने पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आप पर अपनी पूरी उम्मीद लगा करके प्रभु जी आपसे अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए पिता परमेश्वर आप पर अपनी नज़रें लगाए हुए हैं, तो आप दया करें, सहायता करें, मदद करें और आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करें। और शैतान ने पिता परमेश्वर जितने भी उपद्रव आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में मचा रखे हैं, उन सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर पल में, हर परिस्थिति में सिर्फ आपकी ओर अपनी नज़रें लगाए रखने वाले होने पाएं, आप ही को देखने पाएं, आप ही से पिता परमेश्वर सहायता मांगने पाएं और लगातार प्रभु जी आप अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करते हुए अपना जीवन पिता परमेश्वर आपके आनंद से भरपूर होकर बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, परमेश्वर को ही याद करें, परमेश्वर को ही पुकारें, क्योंकि परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है अति दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और जो कुछ भी हम देखते हैं हर चीज़ को परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा बनाया है। और परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में रचा है और हमें परमेश्वर ने पृथ्वी का पर अधिकारी होने के लिए रखा। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को हमें दिया है और परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। इसलिए हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा अपने यहोवा परमेश्वर की महिमा करें और उसके नाम का गुणानुवाद करें और लगातार अपने जीवन के हर कार्यों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और पिछले कई दिनों से सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं और जिनके पास कोई उपाय नहीं है, जो लोग बहुत ही अपने जीवन में निराशा का जीवन जी रहे हैं, जो लोग बीमार होते हुए उनके पास कोई मदद करने वाला नहीं है, जो लोग फाइनेंस को लेकर के बहुत ही समस्या का सामना कर रहे हैं, लोगों की नौकरियां छूट गई हैं और लोगों के पास आय के साधन नहीं हैं। जब आप लोग इस वीडियो को ऐसे लोगों तक शेयर करेंगे तो वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर के नाम की बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ करेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें, हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियाँ हमें कॉमेंट करके बताएँ, ताकि हम आपके हर एक प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और निरंतर आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन और जो लोग हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं और पहली बार इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लगातार परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएं और अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने वाले हो सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
इससे पहले कि हम प्रार्थना में और भी आगे बढ़ें, आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता की पुस्तक और उसके 125वें भजन को पढ़ते हैं तो उसके पहला पद और दूसरे पद को हम पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहले पद में, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से हम एक बात पाते हैं, और वो ये है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हालेलुया, ये वचन हमें सिखाता है कि यहोवा पर भरोसा रखने वाला जो कोई भी इस संसार का मनुष्य हो, यदि वो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है तो उसके लिए एक विशेष बात यहाँ पर लिखी हुई है, और वो बात ये है कि लिखा हुआ है, वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम देखते हैं इस संसार में तो बहुत सारे पर्वत हैं, और वो पर्वत जो है एक दिन टल जाएंगे, वो एक दिन हट जाएंगे, और कई बार भूकंप की वजह से हिल जाएंगे, और किसी भी रीति से उन्हें हटा दिया जा सकेगा। लेकिन जहां सिय्योन पर्वत की बात आती है तो यहां पर हम पाते लिखा हुआ है कि वो कभी टलता नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम सिय्योन पर्वत की बात करते हैं तो सिय्योन पर्वत का संबंध सीधे परमेश्वर से है, परमेश्वर के स्वर्ग से है, और स्वर्ग है और परमेश्वर जो है वो कभी टलता नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए है और उसे कोई हिला नहीं सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस बात को जाने कि जो हम लोग जब परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें तो हमें संसार की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती, हमें डगमगा नहीं सकती। हो सकता है हमारे जीवन में कई प्रकार की विपत्ति हमको जो है घबराने की कोशिश करे, हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी परेशानी, बीमारी, दुख, तकलीफ और बहुत सारी चीजें हमें डराने के लिए हमारे सामने आ जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक बात सिखाता है, और वो ये है कि जो कोई भी यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। इस बात को स्मरण रखें कि यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यहोवा पर भरोसा रखते हैं, और संसार की कोई भी विपत्ति शैतान जब आपके सामने आपको डराने के लिए लाता है तब भी आप जो है हिलते नहीं, घबराते नहीं, और शैतान की उस विपत्ति की ओर ध्यान नहीं देते, परंतु हमेशा परमेश्वर पर अपने ध्यान को लगाए रखते हैं, तो परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि आप सिय्योन पर्वत के समान रहेंगे, जो कभी टलेगा नहीं, जो कभी डगमगाएगा नहीं, जो कभी हिलेगा नहीं, परंतु हमेशा स्थिर रहेगा। और जब दूसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर हमें जो है हम पाते हैं कि लिखा है कि यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर है। हालेलुया। यरूशलेम खुद परमेश्वर का नगर है, और हम देखते हैं कि यरूशलेम के चारों ओर परमेश्वर ने पर्वतों को, पहाड़ों को रखा है। और पहाड़ किस बात का संकेत है? पहाड़ सुरक्षा का संकेत है। पहाड़ जो है वो ऊंचे ऊंचे होते हैं, और किसी नगर के चारों ओर यदि पहाड़ है तो समझ जाइए कि वो नगर सुरक्षित है। और जैसे कि हम अपने घर के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाते हैं और ऊंची ऊंची दीवार बनाते हैं, और वैसे ही जो है ये जो पहाड़ है ये सुरक्षा की निशानी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। यानी कि परमेश्वर की यदि आज हम प्रजा के लोग हैं तो परमेश्वर हमारे चारों ओर जो है हमारे जीवन में अपनी सुरक्षा को प्रदान करेगा, और लगातार जो है हमारे साथ रहेगा, और हमें हर खतरे से, हर मुसीबत से, हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी, हर आपत्ति विपत्ति से वो जो हमारे जीवन में आएंगे जरूर, शैतान उन्हें लेके जरूर आएगा, लेकिन परमेश्वर हमें बचाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें निरंतर अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि हमें कोई फिर हिला नहीं सकेगा। और परमेश्वर जो है, जैसे यरूशलेम के चारों ओर पर्वत है, पहाड़ है, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर, अपनी प्रजा के चारों ओर, अपने प्रिय लोगों के चारों ओर जो है पर्वत की तरह
जो है सुरक्षा के रूप में जो है हमेशा तैयार रहता है। इसीलिए हम अपने परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर की आशीषें निरंतर अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पापा, धन्यवाद देते हैं आपके महान अनुग्रह, आपके आशीषों के लिए, आपकी क्षमा, आपकी दया, आपके प्रेम, आपकी करुणा के लिए हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमारी सहायता किया। और प्रभु आज की इस रात्रि में आपकी उपस्थिति में आकर पिता आपके इन प्रिय लोगों के साथ प्रार्थना करने में मदद कर रहे हैं। और आपने हमें पिता अपना वचन सिखाया और आपने हमें बताया पिता परमेश्वर की जो आप पर विश्वास रखता है वो पिता परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए अटल है, स्थिर है और उसे कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी गिरा नहीं सकता। और आप अपने लोगों के चारों ओर, जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, आप सुरक्षा के रूप में पिता परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर उनकी रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं, उन्हें घेरे रहते हैं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं और आज की रात्रि में पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं कि लगातार पिता आपकी सहायता, आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें, तो आप पिता अनुग्रह करें, दया करें और अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर आप सीधा मार्ग तैयार करें। और पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर करें। जिन परिवारों में पिता परमेश्वर संतान नहीं है और पिता परमेश्वर संतान के लिए प्रभु जी बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, आज यदि उनमें से कोई भी पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहा है तो आप प्रभु जी उनके जीवन में अनुग्रह करें और पिता परमेश्वर उन्हें प्रभु जी संतानोत्पत्ति की पिता परमेश्वर सामर्थ्य से परिपूर्ण करें और पिता परमेश्वर उनके घर परिवार में प्रभु जी अपने दान स्वरूप पिता परमेश्वर संतान प्रदान करें। ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जो भी पिता परमेश्वर अपने घर का मुखिया है और घर की सारी जिम्मेदारी के प्रति पिता परमेश्वर प्रभु जी सजग है, तो आप पिता उनकी सहायता करें, मदद करें और उन्हें पिता परमेश्वर अपने घर की हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से और अपने ज्ञान और बुद्धि से पिता परमेश्वर परिपूर्ण करें। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जो लोग भी अब तक पिता परमेश्वर असफलता पे असफलता प्राप्त करते आए हैं और शैतान पिता परमेश्वर उन्हें सफल होने नहीं दिया है, आज पिता परमेश्वर उनकी वो सारी असफलता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आपकी सफलता और आपकी उन्नति आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में आ जाए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो लोग पिता परमेश्वर नशे के आदी हैं और पिता परमेश्वर नशे की लत के कारण प्रभु जी बहुत ही समस्याओं का सामना करते हैं और घर में पिता परमेश्वर बहुत ही अशांति फैलाए रखते हैं, लड़ाई झगड़ा कलह और इस प्रकार की बहुत सारी बातों की वजह से पिता परमेश्वर घर परिवार में बहुत बड़ी अशांति रहती है। आप दया करें और ऐसे अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन से प्रभु नशे की हर प्रकार की लत को दूर करें और पिता अपना आनंद, अपनी खुशी, अपनी शांति से अपने प्रिय लोगों को भर दें ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपकी महिमा करें और आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करें और आपके नाम की गवाही देने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर इस समय बीमार हो, जिस किसी को भी बुखार हो, सर्दी हो और पिता परमेश्वर प्रभु जी वायरल बुखार हो और पिता परमेश्वर शरीर में दर्द रहता हो और हड्डियों में पिता परमेश्वर जकड़न हो और बहुत पिता सर में दर्द रहता होगा, तो आप पिता परमेश्वर ऐसे सभी लोगों पर अपना अनुग्रह उंडेलें और पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी चंगाई के द्वारा पूर्ण रूप से अपने इन प्रिय लोगों को स्वस्थ करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके चंगाई को पाकर के आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, तारीफ करने पाएं, महिमा करने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं और भी यदि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में कोई यदि और भी किसी प्रकार की बीमारी से पिता परमेश्वर बहुत दुखी हो और परेशान हो, हताश हो, निराश हो और बहुत दवाई करने के बाद भी पिता परमेश्वर उसे कोई फायदा ना मिल रहा हो, तो आप इस समय पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें और सहायता करें कि पिता आपके अद्भुत कार्यों का प्रभु जी दूसरों के सामने वर्णन कर
कर सकें और इस रीति से निरंतर आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जो लोग भी पिता परमेश्वर अपने शरीर में भारी कमजोरी का सामना कर रहे हों, जिनके शरीर में खून की कमी हो, जो लोग पिता परमेश्वर इम्यूनिटी पावर में कमजोर हों, तो आप पिता परमेश्वर उनके लिए उपाय करें, उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी अद्भुत चमत्कार करें, उनकी कमजोरी को दूर करके अपना बल सामर्थ्य से परिपूर्ण करें और उनके शरीर की खून की कमी को पिता परमेश्वर दूर करें और पिता अपना अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि आपके प्रिय लोग आपकी निरंतर महिमा करने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर रात्रि में आपने हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।